हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में समझेंगे लिक्विडिटी क्या होती है और कैसे एफआईआई और डीआईआई जो है अपने ऑर्डर्स लिक्विडिटी को यूज़ करके ऑर्डर अपने पूरे फिल करते हैं। फिर हम उसके बाद समझेंगे लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या है, एंड देन उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। तो बात करते हैं हम लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी और कुछ नहीं, एक्टिवली जो ट्रेड करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी क्वांटिटी उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हो तो उसको हम हाई लिक्विड स्टॉक बोलते हैं। मतलब समझो XYZ स्टॉक है, इसमें एक्टिवली ट्रेड करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब एक जो बायर है उसको इजीली शेयर मिल जाएगा और जो सेलर है वो इजीली अपने शेयर्स बेच पाएगा। इसको बोलेंगे हम हाई लिक्विड स्टॉक, जिसमें कि प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब इस स्टॉक को ट्रेड करने वालों की जो वॉल्यूम है, एक्टिवली ट्रेड करने वालों की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिससे कि प्राइस में भी फ्लक्चुएशन बहुत कम होगी। स्टॉक को इजीली बाय और सेल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक को हम इजीली बाय और सेल भी कर पाएंगे। वहीं पे अगर इस स्टॉक में जो एक्टिवली ट्रेड करने वालों की जो वॉल्यूम या फिर आप मान लो जो संख्या होती वो कम होती, तो क्या इस स्टॉक को बाय और सेल करना इजी होता? नहीं। मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं वो बेचना चाहता हूँ। एक ही लैपटॉप है और पूरे दुनिया में सिर्फ ऐसे 10 ही लैपटॉप है। ठीक है, मैंने वो खरीदा 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख में खरीदा और अब मैं वो बेचना चाहता हूँ। तो सेलर कितने हुए? फिलहाल सेलर तो अभी मैं ही हूँ। बाकी जिन्होंने 10 लैपटॉप खरीदे होंगे, बाकी जो और 9 लैपटॉप खरीदे होंगे, उनका मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है वो बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते। पर अभी करंट टाइम पे मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, मैं ये लैपटॉप बेच रहा हूँ और इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मान लो 100 लोग इसको खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप है 10 और बेच रहा है 1। मैंने इसको 10 लाख में खरीदा। ठीक है, क्या ये मैं 10 लाख में ही बेचूंगा? नहीं। जब मैंने खरीदा 10 लाख में है, मैं इसको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख मैं बेच सकता हूँ। क्यों? पहली बात तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात इसकी सप्लाई बहुत कम है। और अब ये ना ही मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो ना ही ये लैपटॉप बना रही है, और अब जो पूरी दुनिया में लैपटॉप बचे हैं वो सिर्फ 10 ही बचे हैं, जिसमें से कि मैं अकेला अभी एक बेच रहा हूँ। तो इसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण इसका प्राइस मैं इजीली इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे? जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जब बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम हैं, तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, वहीं पे मान लो 10 की जगह, एक मिनट, वहीं पे मान लो ये लैपटॉप 10 की जगह 1000 लैपटॉप होते, खरीदने वाले हैं 100, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। बेचने वाले मान लो बेचने वाले 200 हैं, सेलर है 200। तो इधर पे क्या हो रहा है? सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब मान लो मैं एक सेलर हूं, इन 200 सेलर में से मैं एक सेलर हूं। मेरे पास कोई कस्टमर आता है, इन 100 कस्टमर से एक, 100 कस्टमर में से एक कस्टमर आता है और मेरे को बोलता है कि मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, कितने में बेच रहे हो? मैं बोलूँगा इसको
कि मैंने 1,00,000 का लिया था, मैं बेचूंगा 1,20,000 का। अब उस एक बायर के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं कि वो किसी और सेलर के पास जाके उससे नेगोशिएट करके 1,00,000 से नीचे खरीद सके। क्या पता किसी और सेलर के पास जाए, वो बोले जी मेरे से ले लो, मैं 90,000 में दे दूंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली प्राइस गिर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी को अपना माल बेचना है। अब इधर पे मैं अकेला तो हूं नहीं, सभी चाहते हैं कि मेरे लैपटॉप बिके, मैं भी चाहता हूं मेरा लैपटॉप बिके। तो अगला जब 90,000 में बेचेगा तो मेरे को भी अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, सो दैट कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो भी मैं बेच सकूं। अदरवाइज तो मेरे से कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इधर पे हो क्या रहा है, जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस गिरेगा। इसका मतलब सेलर ज्यादा है, बायर कम है, तो प्राइस गिरेगा। आई होप ये बेसिक सी चीज थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा बोलते हुए कि हमेशा हाई लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करो, हाई लिक्विड इंडेक्स में ट्रेड करो। इंडेक्स तो चलो होते, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स हाई लिक्विड ही होते हैं, पर आपने सुनी होगी ये चीज, हाई लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करो जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में क्या होता है, अब इसको हम इधर पे समझते हैं। हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जहां पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवली जो ट्रेड कर रहे हैं उस एसेट को, वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक्टिवली उस एसेट को ट्रेड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, एक स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है और स्टेबल प्राइस मिलते हैं। उस स्टॉक में जो वॉल्यूम होता है वो भी काफी हाई होता है। जो बिड और आस्क, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाले का जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। वहीं पे लो लिक्विड जो स्टॉक्स होते हैं वहां पे क्या होता है, यहां पढ़ सकते हैं, डिफिकल्ट टू बाय और सेल क्विकली विदाउट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग इट्स प्राइस। लो लिक्विड स्टॉक्स में बाय करना और सेल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि या तो वहां पे बायर्स नहीं होंगे जिनको मैं बेच पाऊं उस प्राइस में, या फिर जिस प्राइस में बेच रहा हूं उस प्राइस पे वहां बायर्स खरीदना नहीं चाहते, या फिर जिस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूं उस प्राइस पे कोई बायर सेलर बेचने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे लो लिक्विड स्टॉक्स में क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि ट्रेड एग्जीक्यूट होने में भी काफी डिले हो जाता है, प्राइस में भी काफी फ्लक्चुएशंस होती हैं, और जो बिड और आस्क का स्प्रेड होता है, स्प्रेड क्या होता है, मान लो मैं 100 रुपए में बेचना चाह रहा हूं और कोई जो बाय करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है 80 रुपए में, तो इसका जो स्प्रेड हो गया वो हो गया 20 रुपए। इसको बोलते हैं बिड और आस्क स्प्रेड। वहीं पे लो लिक्विड स्टॉक में जो है बिड और आस्क बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। वहीं पे जहां पे हाई लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे बिड और आस्क बहुत टाइट होता है, मतलब बहुत कम होता है। मान लो मैं एक हाई लिक्विड स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं 100 रुपए पे, ठीक है, बायर वहां पे बैठा हुआ है 99.5 पे, तो यहां पे बिड और आस्क का स्प्रेड कितना हो गया, 0.5। ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? यहां पे आपकी सीधी सीधी वैल्यू 20, कोई भी चीज आप बेचना चाह रहे हो उसकी वैल्यू 20 रुपए गिर रही है, और यहां पे कितनी गिर रही है, 0.5। इसलिए बोला जाता है हाई लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहां बेचना और खरीदना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू लो लिक्विड स्टॉक्स। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। चलो एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे को मिलती है कोई। अच्छा यहाँ पे है भी है शायद, ये देखो, ये एक स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, जो कि लो लिक्विड स्टॉक्स है।
लो लिक्विड स्टॉक है। ये वाला जो है इसमें अगर आप खरीदना चाहोगे, अच्छा मैं इसको किसी एक अकाउंट में भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये भी है एक, ये देख लो, ये भी एक स्टॉक है, इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड, ठीक है। ये भी वैसे ही स्टॉक है, लो लिक्विड स्टॉक। यहाँ पे ट्रेडिंग देखो ना के बराबर है, 100.5 पे है तो 100.5 पे ही अटका हुआ है। अब इसमें इसकी मार्केट डेप्थ देख लो क्या है, 100.5 पे है। बेचने वाले कहां पे है, 103, 105, 105। खरीदने वाले कितने हैं, 32,400। बेचने वाले कितने हैं, 6,000। और बेच कहां पे रहे हैं, 103 पे। खरीदने वाले कहां पे है, 100.5, 100.40, 100.35, 100.30, 100.25। ये है लो लिक्विड स्टॉक। यहां पे अपना आप ऑर्डर डालोगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वहीं पे हम बात कर रहे थे कौन सी, पीएनसी इंफ्रा। ये देखो, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं, मार्केट डेप्थ देख लो, इससे ही पता लग जाएगा। अब 300.75, इसमें बिड और आस्क इतना ज्यादा तो नहीं है, पर आप देख सकते हो कितना है। और यहाँ पे वॉल्यूम देख लो कितना है, 82,000। यहाँ पे भी थोड़ा खरीदना और बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये भी लो लिक्विड स्टॉक है। अब देखो मूव कैसे कर रहा है, अभी 300.40 पे है, अब देखो 300.70। मतलब 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड बाद इसमें ट्रेडिंग हो रही है, इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रही है। वहीं पे देख लो रिलायंस, इसकी मार्केट डेप्थ देख लो कितनी है, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो बिड और आस्क कितना है, 0.10 का। 1416.10 पे कोई बाय करना चाह रहा है और 1416.20 पे बेचना चाह रहे हैं। बिड और आस्क देखो कितना है, 0.10 का, सिर्फ 0.10। और यहाँ पे ट्रेडिंग भी देखो किस हिसाब से हो रही है। ये फर्क होता है हाई लिक्विड स्टॉक्स और लो लिक्विड स्टॉक्स में। इधर पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, इधर पे आप ऑर्डर डालोगे तो ऑर्डर आपका इजीली लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर लो लिक्विड स्टॉक में ऑर्डर डालोगे तो वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बारे में। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है, सपोज करो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, ये क्या है हमारा बॉस। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही है, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी रन। अच्छा एक चीज में और आपको बता दो, लिक्विडिटी होती कहां कहां पे है, स्विंग हाई, हाई स्लैश लो, प्रीवियस डे हाई स्लैश प्रीवियस डे लो पे, प्रीवियस वीक हाई स्लैश प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई स्लैश प्रीवियस मंथ लो। इन जगहों पर लिक्विडिटी होती है। साथ में अगर आप देखेंगे अब फिर वो पैटर्न की बात आ जाती है, जैसे इक्वल हाइज हो गए, ये है इक्वल हाइज, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। कई बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है। अब कहीं पे ट्रेंड लाइन बन रही होगी, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन नीचे को ब्रेक की, पर नीचे को फिर कंटिन्यू किया नहीं और ऊपर को चले गई, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होगी। आई होप आपको पता लग गया होगा कहाँ कहाँ लिक्विडिटी होती है। स्विंग हाई स्विंग लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो। तो हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। कई बार ऐसा होता है जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है,
ठीक है। लिक्विड इसको बोलेंगे हम बॉस हो गया और कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, इसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी स्वीप हम कब बोलेंगे, ये एक स्विंग है, इसको क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर एक विक बनाई और नीचे ट्रेड करने लग गए, इसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप में भी एक और केस है, उसमें क्या होता है, मान लो ऐसे मार्केट जा रही है, यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल के इस स्विंग के ऊपर क्लोज कर दिया। अच्छा, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, रुक जाओ यार। मान लो ये ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गए। अब इस जगह पे सारी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये अब ऊपर ही ट्रेड करेगा, क्यों, क्योंकि इसका तो ब्रेकआउट दे दिया है, इस स्विंग के ऊपर क्लोज करके इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दे दिया, तो अब क्या ये ऊपर ही ट्रेड करेगा कि नीचे ट्रेड करेगा। कई सारे ट्रेडर्स इसी में कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है कि हमारे को तो ये बताया था कि अगर स्वीप होगा तो स्वीप में सिर्फ ऊपर इसके विक बना के नीचे आ जाएगी, नहीं, जरूरी नहीं है। कई बारी क्या होता है, क्लोजिंग इस स्विंग के ऊपर देने के बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे ट्रेड करने लग जाती है, तब इस केस में भी हम इसको बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, इस स्विंग के ऊपर क्या है हमारी लिक्विडिटी, ये एक स्विंग है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने हाई लगाया, तीसरी कैंडल इसके नीचे, इसको चाहे आप ITH बोल लो, चाहे स्विंग हाई बोल लो, ठीक है, चाहे बॉस बोल लो, ठीक है, ये है एक स्विंग हाई। यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मान लो कि ये वाली जो आगे की कैंडल्स है ये अभी बनी नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये लिक्विडिटी रन करने वाला है कि लिक्विडिटी स्वीप करने वाला है। अभी हमें कुछ नहीं पता जब तक नेक्स्ट कैंडल नहीं बन जाती। नेक्स्ट कैंडल बनी यहाँ पे, और इसने पहली कैंडल ने इस हाई को डिसरिस्पेक्ट किया, दूसरी कैंडल ने रिस्पेक्ट करते हुए नीचे क्लोजिंग दी। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई इस कैंडल ने इस हाई को रिस्पेक्ट किया है। अब हम ट्रेड कहाँ के लिए लें, ऊपर के लिए कि नीचे के लिए, क्या होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक यहाँ पे बनी है एक FPG, ये है एक FPG और ये है स्विंग हाई। अब कई लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि काफी सारे लोग FPG के ऊपर ट्रेड लेते हैं। मार्केट ऐसे गई ऊपर, नीचे आई, ऊपर गई, इस FPG को ट्रेड करने आएगी और ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचेंगे और वो हो जाएंगे सारे के सारे ट्रैप। स्टॉप लॉस रख देंगे इसके नीचे और टारगेट रखेंगे 1:2 का, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो क्या हो गए, सारे के सारे ट्रैप। क्यों, क्योंकि सोचा कि ये एक बाई साइड की FPG बनी है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। ये है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाएगी, उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना अप साइड की, वो जो ट्रेडर्स है वो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रैप ही होने वाले। लिक्विडिटी स्वीप के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एक होती है सिर्फ विक बना के नीचे आ जाना, एक कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन दे दे, उसको भी हम लिक्विडिटी स्वीप ही बोलते हैं। लिक्विड, अब ये भी मैं चीज आपको समझाता हूं कि ऐसे केस में अगर लिक्विडिटी रन होगी तो कैसे होगी। अब यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगर लिक्विडिटी रन होगी तो कैसे होगी, यहाँ देखो ये एक स्विंग हाई है, यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी, मान लो ये आगे की कैंडल अभी नहीं बनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी और साथ ही साथ में क्या किया, एक FPG दे दी जो कि स्विंग हाई के साथ ओवरलैप कर रही है। अब ये चीज हमेशा ध्यान में रखना आप लोग कि जब भी स्विंग हाई के साथ FPG ओवरलैप करे,
वहां पे हमेशा लिक्विडिटी रन देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत रेयर चांसेस होंगे कि जहां पे एफपीजी के साथ स्विंग हाई ओवरलैप कर रहा है और वहां आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिक्विडिटी रन ही देखने को मिलेगी। इसकी मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाता हूं। यहां पे देख लो, यहां पे क्या हो रहा है, ये एक स्विंग हाई था, ठीक है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, स्विंग हाई आ रहा है, ये क्या है, एक एफपीजी ओवरलैप कर रहा है और यहां क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी रन। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे भी देख लो, ये देखो यहां क्या हो रहा है, स्विंग लो, एफपीजी ओवरलैप, लिक्विडिटी रन। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? अगर आपको ऐसा केस कहीं पे भी मिलता है जहां पे आप देखते हो कि स्विंग हाई के साथ ओवरलैप एफपीजी कर रही है, वहां हमेशा आपको लिक्विडिटी रन देखने को मिलेगा। एक स्वीप होता है ये वाला, ये देखो यहां पे देखो, ये है, यहां क्या हो रहा है, ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, विक बनाई ऊपर और नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। इसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी स्वीप। और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये ही लिक्विडिटी स्वीप होती है बस। इसको भी हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, जो मैंने यहां पे बताई। पर इसको समझना और इसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यहां से अब मार्केट ऊपर क्लोज होगी और ऊपर ही जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एफपीजी के साथ कोई भी स्विंग ओवरलैप कर रही है तो वहां पे हमें ज्यादातर केस में लिक्विडिटी रन देखने को ही मिलेगी। और अगर ऐसा केस मिलता है, लिक्विडिटी स्वीप के अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे ट्रेड कौन सी बनती थी, यहाँ पे ट्रेड बनती थी ये वाली, ये देखो, ये एक एफपीजी बनी थी, इसको मार्केट ने टैप किया, मार्केट स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो, यहां पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की शॉर्ट। अगर आप यहां पे भी एसएल रखोगे बॉडी के ऊपर तो इजीली 1:2 अचीव हो गया, 1:2.5 अचीव हो गया बल्कि, ठीक है। तो यहां बनती थी ये वाली ट्रेड, ना कि बाई साइड की ट्रेड बनती थी। अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है ये डन हो गया। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी समझते क्या होती है। देखो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। अब मान लो आईडीएम हाई, ये लो, चौक, ये हुआ बॉस, ठीक है। अब ठीक है, ये वाले जो दो स्विंग है, स्काई ब्लू कर लेता हूं, ये वाला, ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, ये है मेन स्विंग। अभी स्विंग लो और स्विंग हाई, इसका बॉस हो गया। स्विंग लो और स्विंग हाई हमेशा होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो मेन हाई और मेन लो होते हैं वो हमेशा होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इन दोनों के बीच में जो भी लिक्विडिटी होगी उसको बोलेंगे हम इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो मतलब ये एक स्विंग थी, ये एक स्विंग थी, मेन स्विंग्स, इसके बीच में ये एक एफपीजी क्या हुई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई कि इंटरनल लिक्विडिटी हुई, ये हुई इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये एफपीजी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। इनके बीच में जो छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। मेन, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, ये मेन हाइज है हमारे, मेन हाई और मेन लो, ठीक है। स्विंग हाई
और स्विंग लो ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और एक और चीज, हमेशा अब यहां पे देखो, ये हमेशा ये बॉस है, ये एक्सटर्नल थी, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, ग्रैब हुई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, उसके बाद क्या हुआ, इंटरनल के लिए आए। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है। यहां देखो ये स्विंग थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन, अभी हाई कंफर्म नहीं है, लेने आए इंटरनल लिक्विडिटी। ये हाई, ये वाली हमारे इंड्यूसमेंट हो गया, हाई कंफर्म। इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने से पहले क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी ली गई। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी कैसे काम करती है, ठीक है। यहां बॉस हुआ था, ये आईडीएम था, हाई कंफर्म हो गया। आईडीएम लेने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी ली, देन उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, ये इंटरनल लिक्विडिटी ली, देन उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली। तो ये थी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं इसमें, एफआईआईज और डीआईआईज अपने ऑर्डर्स फिल कैसे करते हैं। सपोज करो, एक मिनट, मंथली चार्ट पे जाता हूं। मंथली चार्ट में ये आप देख रहे होंगे, ये एक एफपीजी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस एफपीजी को टैप करने आई। अब जाता हूं मैं डेली चार्ट पे। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, एफआईआईज और डीआईआईज को खरीदना है 1000 करोड़ का माल, 10,000 करोड़ का माल। एक है हम रिटेलर्स जो खरीदेंगे 5,000, 10,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। उसके मुकाबले इनके पास बहुत पैसा है, एफआईआईज के पास। अब इन्होंने 1000 करोड़ का माल खरीदना है, तो इधर पे इन जगहों पे 1000 करोड़ का माल बेचने वाला भी तो कोई चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे, एफआईआईज एक ऐसा जोन बनाएंगे जहां पे ये कंसोलिडेशन जोन, जहां पे दोनों बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों लगेंगे। अब समझो इस चीज को, यहां पे क्या होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को देके यहां पे रिटेलर्स क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जब यहाँ पे रिटेलर सेल करेंगे तो जो एफआईआईज के ऑर्डर होंगे, अब यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ इस तरीके से लगे होंगे और वो धीरे धीरे फिल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो 1000 करोड़ का माल जो है रिटेलर्स को बाय, एफआईआईज को बाय करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 5-10 करोड़ 20 करोड़ लगा के यहाँ से रिटेलर्स को दिखाएंगे कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, सो दैट कि वो सारे के सारे सेल साइड पे चले जाएं। और जब रिटेलर्स यहाँ पे सेल करेंगे, एफआईआईज यहाँ पे बाय करेंगे। तब तक बाय करेंगे जब तक उनका 1000 करोड़ का माल पूरा ना वो खरीद लें, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर ने ऑर्डर ब्लॉक देख के सेल किया, देन नीचे आई मार्केट, ऊपर गई, यहाँ पे देखा जी एक और ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फिर से सेल किया, यहाँ पे एफआईआई ने फिर से बाय किया, देन ऊपर गई मार्केट, ठीक है। अब फिर से जो है रिटेलर देखेगा एक और ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के फिर से सेल करेगा, यहाँ पे एफआईआईज फिर से बाय करेंगे, देखे फिर रिटेलर देखेगा स्विंग लो ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट पक्का नीचे जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एफआईआईज ने फिर से बाय किया, ठीक है।
जो FIIs ने यहां पे सेल किया था वो यहां पे, अब जिन्होंने रिटेलर ने सेल किया उनके स्टॉप लॉस यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस यहां पे लगे होंगे। जो FIIs ने यहां पे सेल किया था और यहां पे उन्होंने, उनका मेन मोटिव क्या था कि यहां पे बाय करना, ठीक है, पर उतनी हैवी क्वांटिटी में कोई एक बारी में तो बेचेगा नहीं, तो इसीलिए वो उन्होंने क्या किया, ये देखो 80-90 दिन की कंसोलिडेशन की, दबा के ऑर्डर लिए सेल साइड पे लोगों, ताकि लोग सेल साइड पे, ताकि सारे के सारे लोग सेल साइड में फंस जाए और लास्ट में वो अपने जितनी भी क्वांटिटी उन्होंने लेनी है उतनी क्वांटिटी फुल फिल करके वो बाई साइड को निकल जाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए। अब यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स होंगे जिनके यहाँ एसएल लगे होंगे सभी के एसएल हिट हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो FIIs ने बेचा होगा वो निकल गई कॉस्ट टू कॉस्ट, जो यहाँ की पोजीशंस थी बाय पोजीशंस वो चलने लगी प्रॉफिट में, और लास्ट में ये वाला मूव देखो आप कितना तगड़ा मूव है, 1 2 3 दिन तक कंटिन्यू रैली देखने को मिली हमें। यहाँ पे दबा के जितने भी बाय ऑर्डर थे सारे के सारे प्रॉफिट में। इस तरीके से ट्रैप किया जाता है रिटेलर्स को जब FII को अपने ऑर्डर्स फिल करने होते हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, ये दिखा के कि भाई मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे जितने भी लोग सेल कर रहे थे जिस टाइम, जितने भी रिटेलर सेल कर रहे थे FIIs DIIs दबा के यहाँ पे बाय कर रहे थे, और अगेन ब्रेकआउट, देन फिर अगेन ब्रेकआउट, इसी तरीके से मार्केट चलती है। इसी तरीके से लिक्विड, अब यहाँ पे लिक्विडिटी थी नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की गई FIIs और DIIs के थ्रू, मार्केट को कंसोलिडेट करके लोगों को ये दिखा के कि मार्केट नीचे जाएगी। सेल साइड की ट्रेड, लोगों को सेल साइड की ट्रेड में फंसा के खुद बाई साइड की ट्रेड में निकल गए और अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। लिक्विडिटी के बारे में, एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, और कहाँ हमें लिक्विडिटी स्वीप के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखे होंगे, काफ़ी कुछ समझे होंगे। तो अगर कुछ आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया, कुछ डाउट रह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको क्या डाउट है। मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को सॉल्व करने की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो समझ में, जो भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में भी आया है कि नहीं आई है, जिससे कि मेरे को भी पता लगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक सच्ची में पहुँच भी पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है वो आपको समझ आई है कि नहीं आई है, या कोई डाउट है। थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो मैं आगे भी और अच्छी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।